बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी जान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मौजूदा हुकूमत जो जब से आई है उनकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाई जाए और इंपोर्ट कम किया जाए, जिसके तहत ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन जिसमें बड़ी तादाद में ख़तीर सरमाया जो है इंपोर्ट करने में ख़र्च होता था, उन्होंने पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट को मराद देने का ऐलान किया और पाकिस्तान में थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो असेंबलिंग प्लांट कायम करने की मंजूरी दी। अब तक इत्तलात के मुताबिक 27 के करीब असेंबलिंग प्लांट्स को इजाज़तनामे जारी किए जा चुके हैं और मज़ीद भी दरख्वास्तें उनके पास मौजूद हैं, जिसका फैसला जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकिन अब इत्तला ये गर्दिश कर रही है, इस्लामाबाद की हाई जो ऑफिशियल हैं इस्लामाबाद से बिल्कुल जो यानी हाई सतह पर जो बाज़ गश्त की जा रही है, वो ये FBI के मुताबिक जो ज़राए कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये जब से असेंबलिंग प्लांट बने हैं हमारे रेवेन्यू में बड़ी तादाद में फ़र्क आ गया और फ़र्क आ गया। ठीक है, हुकूमत की पॉलिसी है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट कम की जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को 1% का फ़ायदा नहीं हो रहा और जो ड्यूटी की मद में FBI को रकम हासिल हो रही थी उसमें इंतहाई कमी वाक़या हो गई है, जिसकी तादाद बाखबर ज़रा कह रहे हैं 50 से 80 अरब के दरमियान है जो इसमें कमी वाक़या हुई है इस फील्ड से जो हासिल हो रहे थे उसमें। तो हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि कम कीमत में पाकिस्तान को बेहतर सहूलत के साथ मोबाइल फ़ोन फराहम करें, उसके लिए तो FBI के ज़राए कहते हैं उससे कोई फ़ायदा हो नहीं सका। उन्होंने PTA को भी इस सिलसिले में आगाह किया, जो बाखबर ज़राए कह रहे हैं, और इसके ज़रिए उन्हें ये कहा गया है कि जो ये पॉलिसी है इसमें कुछ नज़र सानी की जाए। पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन जो ख़रीदार हैं उनको कम दाम में, जो अगर हुकूमत की पॉलिसी है और एक्सपोर्ट, दो चीज़ें हुकूमत के मद्देनज़र है मोबाइल सनत के हवाले से जो मराद दी गई हैं उसके ज़रिए, लेकिन दोनों ही सहूलतें ताहाल अभी तक पूरी नहीं हो सकी। हुकूमत को टैक्स की रेवेन्यू में कमी वाक़या हुई है, पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को कम दाम मोबाइल फराहम नहीं किए जा सके और वाज़े तौर पर एक्सपोर्ट भी नहीं हो सका। ये एक्सपोर्ट क्या है, इसकी कहानी किसी टाइम में आपको सुनाऊंगा कि ये उल्टा गले पड़ने वाला काम है। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट करने का मंसूबा है ये सिर्फ लॉस का कारोबार है। वो मैं पूरी स्टोरी आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको पेश करूँगा आपकी खिदमत में। बहरहाल इस वक्त तस्करा ये हो रहा है कि जनाब इसके अंदर हम किस तरह जो है इसमें मराद ले सकते हैं, हुकूमत को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। उसमें PTA अब जा रहा है एक नए इत्तलात के मुताबिक, बाखबर ज़राए जो कह रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं, असेंबलिंग प्लांट पे कुछ पाबंदियां आयद करने की तैयारी है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो पाकिस्तान में असेंबलिंग मोबाइल फ़ोन हो रहे हैं, गैर मुल्की जो मोबाइल फ़ोन कंपनी जो पाकिस्तान में असेंबल कर रही हैं, ख़ास तौर पे जो मशहूर ब्रांड यहाँ असेंबल्ड हो रहे हैं, उनके लिए इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि उसमें मराद कम कर दी जाएगी, उनको टैक्स की नेटवर्क में दोबारा लिया जा सकता है। अब ये तो फैसला हुकूमत ने और मिल बांट के इन्होंने करना है, लेकिन असल इसमें यह है कि जो मेड इन पाकिस्तान जो यहाँ की ब्रांड है उसको मराद देने जा रही है हुकूमत। PTA और FBI मिल के ऐसा प्रोग्राम तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेड इन पाकिस्तान के जो असेंबल्ड हो रहे हैं पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तानी ब्रांड है पाकिस्तान में असेंबल्ड कर रहे हैं, उनको खुसूसी मराद दिए जाने के इम्कान हैं, जिससे वो मोबाइल फ़ोन कंपनियां अपने पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन सार्फिन को मराद दे सकेंगी और कम दाम में उन्हें जदीद सहूलतों के स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन फराहम कर सकेंगे। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो एक मारूफ
जो पाकिस्तान में एक ग्रुप 3 ब्रांड पेश कर रहा है, इसने एक सौदा कर लिया है चाइना के अंदर चीप बोर्ड की मारूफ ब्रांड का। हम उसका नाम नहीं ले रहे। वो 2 साल तक किसी को मजीद दे नहीं सकेगा। जितनी उसकी प्रोडक्शन होगी वो सब का सब वो इदारा लेगा। उस इदारे की सिर्फ इत्तलात के मुताबिक साउथ अफ्रीका की तरफ जो है 25 यानी 22 से 25 लाख यूनिट जो है ना वो हर महीने सेल हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में काम करने वाले हैं इदारे, उसके अंदर चिप बोर्ड का जो मसला है वो अटक जाएगा। अब या तो आप अमेरिका से अपनी ब्रांड के लिए जो स्पेशल पैसे खर्च करना चाहते हैं तो अमेरिकन जो 2 ब्रांड हैं, इंटेल है और दीगर जो कॉलकॉम है, उसके ही बोर्ड ले सकें तो इंतहाई महंगे हैं बनिस्बत चाइना के। अब चाइना में MTK और दीगर जो काम कर रहे हैं उसमें एक बड़े इदारे ने जो काफ़ी हद तक ये दुनिया भर में चाइना से जो मोबाइल फ़ोन फराम होते हैं उनके चिप बोर्ड वही फराम करता है, उसने एक मारूफ कंपनी से इत्तलात ये हैं, मुआहिदा कर लिया है जिसके तहत वो आइंदा 2 साल तक जो है जितनी प्रोडक्शन अपनी बनाएगा वो उनको दिया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो मोबाइल फ़ोन महंगे होने जा रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन की जो मैं पहले भी आपको आगाही दे चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन प्रोग्राम जो था वो इन्हें नवंबर दिसंबर में उम्मीद थी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, चिप बोर्ड LED वगैरह LCD जो है वो इसकी मोबाइल फ़ोन की वो नीचे आ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन जो बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको बताया जो उसमें मुआहिदा हो चुका है, जो सबसे बड़ी तकरीबन कंपनी है ये इत्तला ये गर्दिश कर रही है कि आइंदा 2 साल के मुस्तकबिल के हवाले से मुआहिदा हो चुका है, जो मेरे ख्याल है वो बहुत पाकिस्तानी जो मोबाइल सार्फिन जो यहाँ तैयार कर रहे हैं वो भी परेशानी में आने के इम्कान हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ेंगे मोबाइल फ़ोन के। लेकिन अभी असल कहानी ये है कि जो गैर मुल्की यहाँ असेंबलिंग प्लांट ब्रांड तैयार कर रहे हैं, गैर मुल्की पाकिस्तानी असेंबलिंग प्लांट लेके प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफे की तवक्को है, जिसके तहत यहाँ उन्हें ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान है। मज़ीद खबर तो आपको देता रहूँगा। अगली खबर पे जाने से पहले आपको फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। कराची में इन दिनों नेबरा की इजलास हो रहा है कि रेट के मामलात के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इदरीस मेमन ने और चैम्बर ने उसको मुस्तरद कर दिया। और उनका कहना यह है कि 2 सितंबर को जो इजलास हुआ था उसमें हकाइक देने की कोशिश की तो बज़ोर ताकत वो इजलास जो है से लोगों को निकाला गया और उन्हें बैठने की हिदायत की गई और वो मुलतवी कर दिया गया। जब उसको कंप्लीट नहीं किया गया तो ये इजलास गैर कानूनी है। जो आज इन्हें 29 और 30 तारीख को जो कराची में इजलास हो रहा है जिसमें के इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ाने की बात की जा रही है, लोगों की शिकायत का इजाला नहीं हो रहा। इंडस्ट्री के लोग अलहदा शिकायत कर रहे हैं, घरेलू सार्फिन अलहदा शिकायत कर रहे हैं, कमर्शियल सार्फिन अलहदा शिकायत कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का दावा यह है कि जनाब हमने अब की दफ़ा फ्रांसिस ऑयल इस्तेमाल किया। भाई जब मुआहिदा किया था तो ये तो तय था आपसे, आपने इतने साल में सिर्फ लूट मार की है। दुनिया का कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल पे मजीद रेट बढ़ा के बिजली ली जाए। अपनी पसंद के टाइमिंग आपने सेट किए हुए हैं कि उस टाइम इंडस्ट्री या घरेलू सार्फिन या जो भी हों अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। आप पूछने वाला नहीं है। ये बी टीम बनी हुई है, सरकारी इदारा जो है इत्तलात के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, इनको शिकायतें कर करके थक चुके हैं लोग। अव्वल तो रसाई नहीं है 5 स्टार होटल में और बड़ी जगहों पे ये मुनक्किद करते हैं, लोगों को इत्तला नहीं दी जाती। अगर बड़े अखबार में, यहाँ अखबार बीनी का किसी के पास मसले मसाइल अपने खड़े हुए हैं, वहाँ वो अखबार में इश्तिहार दे के इत्तला दे के पहुँच जाएँ, समझ से बाला तर है। अवामी राय
का एहतराम नहीं है। जो यहाँ पर मुकर्रर करदा हुकूमत सिंध की तरफ से भी जो इदारा बैठा हुआ है टीपू सुल्तान के इलाके में, वो उनके ज़रा कारकर्दगी तो चेक कर लें वहाँ क्या होता है बिजली के मामलात के लिए जो जाते हैं। खुदारा तवज्जो दीजिए। जो कराची चैम्बर जैसा जो मुल्क के ताजिरों की बुलंद आवाज़ है वो आपको ये कह रहा है कि ये हम मुस्तरद करते हैं, तो इसका मतलब है ताजिर सारे आपको मुस्तरद करते हैं। अपनी मर्जी से गुंडागर्दी बदमाशी से रेट बढ़वाना और ये काम करना, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात। पैसे दे रहे हैं पाकिस्तानी सार्फिन, पैसा जा रहा है कहीं और। तो हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर जो एक इंतहाई अच्छे और मकबूल शख्सियत हैं ताजिरों में, उनको चाहिए इस मामले को सीरियस देखें। गवर्नर सिंध भी एक्शन लें, वज़ीर आला सिंध भी इस पर एक्शन लें कि कराची के शहरियों का अजाब में मुब्तला किया है कि इलेक्ट्रिक को अता करके सरकारी तहवील में ले लिए जाए, इनसे मुआहिदे ख़त्म किए जाएँ। जिस रेट पे इनको दिया गया है उस रेट से 6 गुना ज़्यादा कीमत की तो जो प्रॉपर्टी है जिन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनसे खाली कराया जाए और प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।